हिंसक झड़प में भारत ने अपने 3 लोग गंवाए हैं, जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं और 2 सैनिक जवान भारत के शहीद हो गए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन की तरफ भी 5 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 11 सैनिक चीन के कल देर रात के इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। इस वक्त भी भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच LAC पर बैठक चल रही है। यह पूरा घटनाक्रम कल देर रात गलवान घाटी इलाके में हुआ है और यह घटना तब हुई है जब भारत और चीन के बीच पिछले 1.5 महीने से इस पूरी परिस्थिति को खत्म करने के लिए, डीएस्केलेट करने के लिए लगातार सैनिक स्तर की बातचीत चल रही थी और धीमे धीमे करके इस तनाव को कम करने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे थे। कल रात भी बताया जाता है कि चीन की सेना को अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे खिसकना था और उसी दौरान अचानक चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत हुई जिसने बाद में हिंसक झड़प की शक्ल ले ली। जो खबरें हैं उसके मुताबिक फायरिंग नहीं हुई, लेकिन चीन की तरफ से पत्थरबाजी, लिंचिंग, ऐसी परिस्थिति पैदा की गई। लाठियों पर कटीले तार, कील लगाकर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद यह पूरी नौबत आई कि भारत की तरफ 3 और चीन की तरफ 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गई हैं, वो देंगी अपडेट आपको मौजूदा हालात का। श्वेता, क्या जानकारी आपके पास अभी आ रही है? रोहित, जानकारी अभी तक यही आ रही है कि किसी तरीके से वहां पर तनाव को कम किया जाए, चूंकि दोनों तरफ, भारतीय सेना ने अपनी तरफ से जब पहला स्टेटमेंट जारी किया था हमने तब देखा था कि किस तरीके से सिर्फ भारत की कैजुअलिटी की बात हुई थी, लेकिन जब चीन की तरफ से सन्नाटा रहा तो भारतीय सेना ने अपनी दूसरे क्लैरिफिकेशन में उन शब्दों को जोड़ा जो ये बता रहा था कि चीनी सीमा में भी कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन इंतजार इस बात का था कि क्या चीन अपनी तरफ से कोई पुष्टि करेगा, तो वहां पर कोई आधिकारिक तौर पर तो नहीं आया, लेकिन हाँ वहां की आधिकारिक मीडिया ने अगर ये पुष्टि की कि 5 जवान चीन के भी मारे गए हैं और 11 उनके घायल हुए हैं, तो अब सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है सामने कि अब वहां पर किस तरीके से स्थिति सामान्य की जाए, ये अब सबके एजेंडा में सबसे ऊपर है। भारत ने 3 अपने योद्धाओं को गंवाया है, चीन की तरफ भी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन अब ये जांच की जा रही है, जो उच्च सैन्य अधिकारी हैं उनसे ये बातचीत करके पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस टकराव की नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह की हिंसात्मक टकराव जिसमें चीन ने भी अपने जवानों को खोया है और भारत की तरफ भी क्षति हुई है, इस तरह की नौबत क्यों आई थी। इसका जवाब जैसे ही सामने आता है, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत होनी जरूरी हो गई है अब चीन से, क्योंकि सिर्फ सैन्य स्तर की बातचीत से इसका समाधान नहीं निकल रहा है। अभी भी जिस वक्त हम रोहित बात कर रहे हैं आपस में, इस समय भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी इलाके में जो PP-14 कहा जा रहा है, वहां पर यह बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से इसका कोई समाधान निकले। ये घाटी का मुंह इसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर इस समय जहां पर बातचीत चल रही है। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से जो तनाव है वो कम हो सके, क्योंकि अगर आप समाधान की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो युद्ध जैसी आप नहीं चाहते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न हो। मैं एक और, चूंकि चीन की तरफ से सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के जरिए ही ये बातें निकल रही हैं, तो उसका जो एडिटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें उसने भी स्पष्ट किया है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चीन की कमजोरी न समझी जाए। अब भारत की तरफ से तो इस तरह की बातें हमेशा रहती हैं कि कमजोर नहीं है, लेकिन आक्रमण हम पहला नहीं करते हैं। अब चीन क्या उस चीज को डुप्लीकेट, रेप्लिकेट करने का प्रयास यहां पर कर रहा है, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन अगर जाने गई हैं तो अब दोनों देशों को अपनी बातचीत के स्तर को ऊपर करके और उसके बाद, लेकिन भारत की तरफ से कोशिश यही है रोहित कि पहले पूरी इसका जो बैकग्राउंड है वो पता चले कि ये घटनाक्रम अगर हुआ तो इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस तरह की नौबत आई जब बातचीत से मामला वहां पर सुलझ चुका था, और उसके बाद ही अगला कदम कूटनीति के स्तर पर उठाया जाएगा। रोहित। श्वेता, हमारे साथ 3 मेहमान इस समय मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप भी चाहें तो उनसे सवाल पूछ सकती हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच रिटायर्ड मौजूद है इस समय, हमारे साथ PK सहगल साहब मौजूद हैं और हमारे साथ कमांडो GJ सिंह रिटायर्ड इस समय मौजूद है। तीनों से हम लगातार बात कर रहे हैं। सिवाच साहब, जो देश कोरोना जैसी पैंडेमिक में इस बात के आरोप झेल रहा है कि उसने आंकड़ों में गड़बड़ कर दी, दुनिया को नहीं बताया असल में कितने लोग मारे गए उसके यहां, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि सरहद पर किसी हरकत की वजह से उसके सैनिक मारे जाएंगे
और वो औपचारिक तौर पे बता देगा कि हमारे कितने लोग मारे गए सच सच? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इसमें कोई दो शक नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से चीन कुछ बता रहा है, कुछ छुपा रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ इसकी साजिश है। और जिस प्रकार से ये जो कैजुअलिटी हुई है, मुझे बड़ा, मैं वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर में, 2011 और 12 में। मैं हर जमीन से वाकिफ हूं, चाहे वो गलवान घाटी, पेंगेंगसो या दमचोक, चुमर और पूरे उससे। मुझे ये समझ नहीं आया कि जब लड़ाई आपस के अंदर एक प्रकार से गोली नहीं चली हुई और इतनी भारी कैजुअलिटी हो जाना अपनी तरफ से एक सीओ साहब का और 2-3 जवानों का, और चीन जैसे कह रहा है, कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड खेल के दिखा रहा है कि हमारे भी 5 जवान शहीद हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये इंफॉर्मेशन हमें अपनी तरफ से मिले कि चीन के कितने जवान जो हैं उनको मार गिराया है, क्योंकि एक प्रकार से ये चीन की सोची समझी साजिश भी है, क्योंकि वो आगे नहीं चाहेगा लड़ाई। मुझे नहीं लगता लड़ाई भारत भी चाहता और चीन भी चाहता, मगर अगर हमारी कैजुअलिटी होती है जिस प्रकार से ऑफिसर सीओ साहब और 2 जवान, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है पलटन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम उसको मान लेंगे, और वो भी बिना गोली के। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन रोड लेके आए हैं और आप अपने कील और दूसरी चीजें ऐसी लेके आए हैं जो कि एक घातक सिद्ध हुई हैं। तो एक प्रकार मुझे लगता है सिचुएशन काफी नाजुक है और अभी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे इसको रिजॉल्व करनी चाहिए। अगर आप 2 फौज के बीच में बातचीत कराने की कोशिश करते हैं, जब तनावपूर्ण बातचीत हो रही है, तो ये चीजें हो सकती हैं। ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हैं? जब आप कमांडिंग ऑफिसर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको लेवल को रेज करें, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे करें, क्योंकि अगर दोनों के बीच में गैप नहीं है, अभी क्या हो रहा है, ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं या आपस में मिल रहे हैं, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। आप डिसंगेज करें, 2 से 3 किलोमीटर दूर हो, अगर आप चाहते हैं वाकई कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। मगर अभी जिस प्रकार से शाम की रात की हालात हुई है, मुझे लगता नहीं कि सिचुएशन कंट्रोल में आएगी जब तक हम डिप्लोमेटिकली इसको रिजोल्व ना करें। भारत कैसे एक सीओ साहब को कैजुअलिटी मान सकता है और अगर चीन की नहीं हुई है? तो ये एक प्रकार प्रेशर है भारत के ऊपर भी, और भारत कमजोर नहीं है। 1962 का भारत नहीं है। 1967 में 400 चीनियों को हमने नथुला में मार गिराया था, और अभी भी हमारी जो मिरर टाइप डिप्लॉयमेंट है, अगर उसके 4000 से 5000 जवान गलवान घाटी में, पेंगेंगसो और देमचोक में है, तो हमारे भी हैं, हमारे पास गने भी हैं, हमारे पास टैंक भी हैं, हमारे पास एयर डिफेंस वेपन भी हैं। तो ऐसी हालात क्या है कि जो हमने अपनी कैजुअलिटी ले ली? तो एक प्रकार बहुत प्रेशर है, और मुझे लगता है ग्राउंड पे स्थिति जो है काफी नाजुक है। मैं वापस आता हूं आपके पास।